हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा एंड आज डे 2 है हमारे चैलेंज का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज तो मेरा पहले टेस्ट था। तो कल मैंने जो भी प्रिपरेशन की थी टेस्ट की, सुबह उठ के उसको मैंने सबसे पहले रिवाइज़ किया। एंड मैंने जैसा कि कल बताया था कि मैंने टू डू लिस्ट अपना फिनिश कर लिया था कल का। उसमें से आइसोमेरिज्म नहीं हो पाया था एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की एनसीईआरटी बस बच गई थी। तो ये तो कल की बात है। एंड आज मैंने रिवीजन सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्टार्ट किया था। एंड इसके नोट्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी ही उठा करके इसका रिवीजन स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे टेस्ट में आए भी थे बहुत सारे डायग्राम्स। एंड उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट किया एंड सारे साइकिल्स वगैरह अच्छे से देखा। उसके बाद इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इससे भी क्वेश्चन आया था मेरे टेस्ट में, तो मैंने ये भी कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फर्टिलाइजेशन वगैरह देख करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट किया था। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने इसके नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है। तो मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा मैंने स्टिकी नोट्स पे ही स्टिक करके एनसीईआरटी पे चिपका दिया था, ताकि मैं बार बार एनसीईआरटी ही पढ़ पाऊँ। एंड उसके बाद आप देख सकते हो मैंने छोटी छोटी चीज़ सारी मेंशन कर रखी है। मैंने हाईलाइट भी बस वही पॉइंट्स किए जो इंपॉर्टेंट है, बड़े पैराग्राफ्स मैंने हाईलाइट नहीं कर रखे। एंड इस पेज पे भी मैंने सारा एआरटी का जितना भी कंक्लूजन था सारा चिपका दिया है। एंड ये कंप्लीट करने के बाद मैंने उसके बाद सबसे पहले लाइफ ऑफ एंजियोस्पर्म्स या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोल सकते हैं, मैंने वो स्टार्ट किया। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज एंड शॉर्ट नोट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था। इससे रिविजन बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। एंड इसमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट भी मार्क्ड है, बस डायग्राम्स नहीं मेंशन्ड है इसमें, उसके लिए मैंने एनसीईआरटी अलग से देख लिया था। बाकी जितने भी इसमें भी जितने भी एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट का जितना भी लाइफ साइकिल वगैरह है वो सारा अच्छे से प्रिसाइजली दिया हुआ है, तो मैंने वो कंप्लीट किया। एंड उसके बाद मैं टेस्ट एनालिसिस पे आती हूँ। तो आज हमारा 720 मार्क्स का पेपर था एंड इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था। तो फिज़िक्स में कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और 12th की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री थी एंड बायो के ये 3 चैप्टर्स थे। तो मेरा जो ये टेस्ट था उसमें मैंने फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री प्रॉपर इस पर नहीं किया था, इसलिए मैं अभी सिर्फ बायोलॉजी का ही टेस्ट एनालिसिस दिखा रही हूँ। मैंने बायो पूरी अटैम्प्ट की थी, लाइक 2 क्वेश्चंस छोड़ करके मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस किए थे अटैम्प्ट। एंड मेरे टोटल 13 नेगेटिव गए हैं पूरे बायोलॉजी वाले पोर्शन में। एंड इसमें से 3 क्वेश्चंस तो मेरे कॉन्सेप्चुअल गलत हुए थे, बाकी सिली मिस्टेक की वजह से ही गलत हुए थे। एंड मैंने जैसा कि बोला था लाइफ ऑफ एंजियोस्पर्म्स वाले चैप्टर में ये दो जो डायग्राम्स है वो इम्पॉर्टेंट है एंड ये दोनों ही आए थे मेरे टेस्ट में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया इधर पे। उसके बाद अगले क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने सेकेंडरी oocyte को ही ओवम लिख रखा है एंड उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि सेकेंडरी oocyte नहीं फर्टिलाइज होता है, ओवम फर्टिलाइज होता है एट द एंड जाके। बट वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना था, इसलिए मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि इसमें ओवम नहीं सेकेंडरी oocyte ही पूछ रखा था एंड मैंने उसको क्रॉस कर दिया था। एंड उसके बाद ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में हार्मोन से रिलेटेड मेरा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ था। एंड फिर मैंने ये दोनों ही टॉपिक एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से रीड कर लिया था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था। एंड उसके बाद भी एक सेकेंडरी oocyte का ही क्वेश्चन था जो मेरा फिर से रॉन्ग हुआ था। अभी ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है सेकेंडरी oocyte वाला, एंड नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत सी मिस्टेक किया था, करेक्ट की जगह मैंने इनकरेक्ट उसको पढ़ लिया था। एंड उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था। एंड उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने फिर से क्वेश्चन का ऑप्शन एंड क्वेश्चन ही थोड़ा गलत पढ़ लिया था, वो भी सिली मिस्टेक थी। एंड ये नीचे वाले क्वेश्चन में भी मैंने करेक्ट ऑप्शन चूज़ तो किया था, बट मैंने मार्क कुछ डिफरेंट कर दिया था। तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई है, बस 3 ही कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स थी, बाकी सारी सिली मिस्टेक्स ही थी 13 में से। बाकी नेक्स्ट पेपर में मैं अच्छे से फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का भी एनालिसिस दिखाऊंगी, आंसर शीट थी हमारी। एंड जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स थे उसको मैंने अपने नोट्स में ही मैं उसको ऐड कर लूँगी oogenesis के बगल में ही, ताकि मैं जितनी बार भी उसको रीड करूँ मुझे हमेशा याद रहे कि एनसीईआरटी का अलग लिखा हुआ है बट वो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो ये सब कुछ फिनिश करने के बाद मैंने अपना कल का टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से मैंने एसएचएम के 3 लेक्चर्स प्लस नोट्स, आइसोमेरिज्म के नोट्स और मॉड्यूल, आइसोमेरिज्म होने के बाद जीओसी का 1 लेक्चर, एंड उसके बाद मुझे बायोमोलिक्यूल्स करना है, उसके भी 3 लेक्चर बनाए थे मैंने। एंड मुझे सेल का रिवीजन करना है, ये मेरे अगले टेस्ट का सिलेबस है।
एंड मेरा अगला टेस्ट 4 जनवरी को है। एंड पिछली बार की तरह मैं इस सिलेबस का भी सारा डिटेल्स एंड सिलेबस कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर लूँगी एंड अपना टू डू लिस्ट भी पोस्ट कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे। सो आज मैंने इतना ही किया, कल से मैं नेक्स्ट टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। सो सी यू गाइज टुमारो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।